क्यों आपने कंपनी शुरू की थी? क्यों आप लीडर बनना चाहते हैं? क्या जिंदगी में आपका कोई पर्पज है? अगर है तो क्यों? ये सब सवाल फिजूल नहीं है जब आपको पता चलेगा कि एक क्यों का होना क्यों जरूरी है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक क्यों आपको अपने काम में या अपने बिजनेस में तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। यह वीडियो उनके लिए ज्यादा मायने रखता है जो अपने काम से खुश नहीं है, जो क्यों से शुरुआत करने के फायदों के बारे में जानना चाहते हैं, जो ग्राहकों का भरोसा जीतने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में, और आप सुन रहे हैं पूनम दीक्षित के साथ। स्टार्ट विद वाई, जिसे लिखा है साइमन सिनेक ने। साइमन सिनेक एक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने अब तक 4 किताबें लिखी है। वे बहुत सारे लीडरों और ऑर्गेनाइजेशन को अपने तरीके बदलकर अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अमेजिंग बुक समरी लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे, अगर हम अपने क्यों को पहचान ले तो हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने काम को करना पसंद नहीं करते। क्या आपने कभी इसकी समस्या को सुलझाने की कोशिश की है? अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम से प्यार कर सके तो सबसे पहले आपको अपने क्यों का जवाब ढूंढना होगा। अपने क्यों का जवाब ढूंढने का मतलब है एक ऐसे काम की तलाश करना जिसे करने पर आपको खुशी मिलती हो। ऐसा करने से आपके पास काम करने की एक वजह आ जाएगी। आप अपना काम इसलिए करेंगे क्योंकि उसे करना आपको अच्छा लगता है। यही आपके क्यों का जवाब है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसा काम खोज पाना असंभव है। उन्हें लगता है कि इस काम में अपना समय लगाना बेकार है। क्या उनका मानना सही है? अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ ले जिसके बारे में सोचने पर आपको खुशी मिलती हो तो आप अपने काम से प्यार कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक वजह चाहिए, एक ऐसी वजह जिसके आगे दूसरी चीजें फीकी लगने लगे। लेखक ने भी कुछ ऐसा ही किया। लेखक बनने से पहले वे एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो काम छोड़ दिया और दूसरों का क्यों खोजने में उनकी मदद करने लगे। इस काम से उन्हें खुशी मिली और यही उनके क्यों का जवाब था। अपने क्यों का जवाब ढूंढने के लिए आपको ज्यादा मेहनत या किस्मत की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ आसान से नियमों को मानकर आप अपने क्यों का जवाब ढूंढ सकते हैं। इससे आप एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्यों भी ढूंढ सकते हैं, जिससे आप अपने सारे कर्मचारियों को साथ लेकर चल सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि दूसरों से काम करवाने के लिए उनके अंदर एक आग लगाना सीखिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी मैनेजर या किसी सीईओ को अपने कर्मचारियों से अच्छे से काम करवाना होता है तो वे उन्हें प्रमोशन या सैलरी बढ़ाने का लालच देते हैं, या फिर वे उन्हें धमकी देते हैं कि अगर वे अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन क्या ये तरीके सही हैं? यह तरीके बहुत पुराने हो चुके हैं और अब इनका ज्यादा असर नहीं होता। अगर आप एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रेरित करना होगा। आपको उन्हें एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनाकर उन्हें उनकी अहमियत के बारे में बताना होगा। जब हमें किसी काम को करने के लिए मोटिवेट किया जाता है या फिर हमें हमारी अहमियत बताई जाती है तब हम उस अपने काम में मेहनत करने लगते हैं। दूसरी तरफ सैलरी बढ़ाने का लालच या फिर प्रमोशन का लालच कर्मचारियों को ज्यादा समय तक उत्सुक नहीं रख पाते। जब आप अपने कर्मचारियों को अंदर से प्रेरित करेंगे तो वे अपने काम को अपना सब कुछ दे देंगे। जब आप उन्हें उनकी अहमियत के बारे में बताएंगे तब वे अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और सभी के साथ मिलकर एक मंजिल हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के लिए उनके अंदर की आवाज को जगाना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए आप राइट ब्रदर्स को ले लीजिए। जब वे हवाई जहाज बना रहे थे तब उनके साथ बहुत से दूसरे लोग भी अलग अलग जगहों पर इस काम को करने के लिए लगे हुए थे।
लेकिन राइट ब्रदर्स हवाई जहाज इसलिए नहीं बना रहे थे ताकि वे उससे फेमस हो सके या फिर उससे पैसे कमा सके। वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि वे असंभव को संभव बना सके। ये उनके अंदर की आवाज थी। आप गोल्डन सर्कल को समझकर आप एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं। गोल्डन सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसे समझकर आप अपने सारे काम एक सही ढंग से कर सकते हैं। इस सर्कल में एक के अंदर एक 3 सर्कल होते हैं। सबसे अंदर वाले सर्कल में क्यों लिखा होता है, बीच के सर्कल में कैसे लिखा होता है और बाहर के सर्कल पर क्या लिखा होता है। सबसे पहले आपको अंदर से शुरुआत करनी होगी। आप यह तय कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं। उस काम के पीछे आपका मकसद क्या है। इसके बाद आप कैसे पर आइए। अब सोचिए कि आपको काम कैसे करना है। अंत में आप यह देखिए कि वो काम करने से क्या होगा। बहुत सारे लोग सिर्फ काम किए जा रहे हैं। उन्हें यह पता है कि वे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे वो काम क्यों कर रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछे कि वो अपना काम क्यों कर रहा है, तो वह जवाबगा पैसे कमाने के लिए या फिर घर चलाने के लिए। ये पैसे कमाना क्यों का जवाब नहीं है, ये उनके क्या और कैसे का नतीजा है। क्यों का जवाब वो होता है कैसे और क्या तक आपको लेकर जाए। बहुत से लोग दुनिया को इस गोल्डन सर्कल के नजरिए से देखते हैं। उन्हें पता होता है कि हर काम के पीछे एक वजह होती है जो उस व्यक्ति को काम करने के लिए धक्का देती है। आपको भी दुनिया को इस तरह से देखने की आदत डालनी होगी। इस तरह से काम करके आप अपने बिजनेस के लिए एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। इससे आप अपने साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं और सबको साथ लेकर चल सकते हैं। इसके लिए आपको गोल्डन सर्कल के तीनों हिस्सों पर ध्यान देना होगा। इस चैप्टर में हम देखेंगे अच्छे लीडर हमेशा अंदर से शुरुआत करते हैं। जब हम क्यों का जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं, तब हम एक ऐसी वजह ढूंढते हैं जो हमारी भावनाओं से आकर जुड़ जाए। ऐसा करने से आपके अंदर की आवाज जागती है, जिससे आप वो आसानी से कर पाते हैं। जब हम लोगों को यह बताते हैं कि हमें यह काम करना है और इस तरह से करना है, तब लोगों के अंदर की आवाज नहीं जागती। जब तक उन्हें पता नहीं लगेगा कि वे यह काम क्यों कर रहे हैं, वे काम करने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको लोगों के अंदर की भावना को जगाना होगा। आपको उन्हें सबसे पहले यह समझाना होगा कि वे जो कर रहे हैं उसे करने से क्या होगा और उन्हें वो क्यों करना चाहिए। तभी आप उनकी भावनाओं को जगाकर उन्हें काम करने की एक वजह दे सकते हैं। अगर आप अपने ग्राहकों को बताएं कि आपका प्रोडक्ट उन्हें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अपने इन्वेस्टर को बताएं कि उसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो वे आपका कहा जरूर मानेंगे। इससे लोग आपका ब्रांड खरीदेंगे और उस पर भरोसा करेंगे। आप अपने क्यों को जितना खुलकर और जितने अच्छे तरीके से लोगों को समझाएंगे, लोग आपका कहा उतना ज्यादा मानेंगे। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं या उसे कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए आप गोल्डन सर्कल के अंदर से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले लोगों को क्यों का जवाब दीजिए, फिर उन्हें बताइए कि उस काम को कैसे करना है। इसके बाद उन्हें बताइए कि उस काम को करने से क्या होगा। जब लोगों को आपका क्यों पसंद आएगा, तो वे आपके प्रोडक्ट की चिंता नहीं करेंगे। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर आपको अपने बिजनेस के क्यों के बारे में पता है, तो आप आसानी से उसे आगे लेकर जा सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि एक कामयाब बिजनेस को बनाने के लिए उन्हें बहुत सारी जानकारियां चाहिए। उनका मानना एक हद तक ठीक भी है, लेकिन वे एक बात पर ध्यान नहीं दे पाते कि जानकारियों से पहले उन्हें एक क्यों की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस का हर फैसला सही हो, तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आप उस फैसले को क्यों ले रहे हैं। इस क्यों की वजह से लोग प्रेरित होंगे और इससे आपको उनका सहारा मिलेगा।
जब लोग आपको सहारा देना शुरू कर देते हैं तो समझ जाइए कि आप कामयाब होने वाले हैं। वो चाहे आपके कर्मचारी हो या आपके ग्राहक, वे आपकी बात मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए हार्ले डेविडसन कंपनी को ले लीजिए, जिसके बहुत से वफादार ग्राहक हैं। पिछले 100 साल से उस कंपनी के ग्राहक उस ब्रांड पर भरोसा करते आए हैं। लोग गाड़ी का ऑर्डर करने के बाद महीनों तक उसके आने का इंतजार करते हैं और इसी बीच उसके नाम का टैटू बनवा लेते हैं। अगर आपके पास आपके क्यों का एक सीधा सा जवाब है तो आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका मकसद उनको हराना नहीं बल्कि अपने क्यों के पीछे भागना है। अपने क्यों का इस्तेमाल करके आप नए नए आइडियाज पैदा कर सकते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रह सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों से अच्छे से काम करवा सकते हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि जब लोग आपके क्यों से खुश होंगे तो वे आपका सहारा बनेंगे। जैसा कि कहा गया, अगर आप कर्मचारियों को अपने क्यों के बारे में बताकर उन्हें प्रेरित करेंगे तो वे आपका साथ जरूर देंगे। इसके बाद वे इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें किसी इनाम की लालच है, वे सिर्फ इसलिए काम करेंगे क्योंकि वे आपके क्यों पर भरोसा करते हैं। जब आपके सारे फॉलोवर्स की मंजिल एक ही होगी तब वे एक साथ मिलकर उसे हासिल करने में आपकी मदद करेंगे, ओवरटाइम भी करेंगे और उन्हें इसमें खुशी मिलेगी क्योंकि वे अब एक वजह के लिए काम कर रहे हैं। जब आपके काम पर भरोसा करेंगे और उन्हें लगेगा कि आपकी वजह ठीक है तो पूरी तरह से आपका साथ देंगे। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ ऐसे कर्मचारियों को काम पर रखना होगा जो आपकी वजह को मानते हो। आप यह मत सोचिए कि आप सबसे पहले अच्छे से अच्छे कर्मचारियों को काम पर रखेंगे, फिर उन्हें अपने क्यों के बारे में बताकर उन्हें मोटिवेट करेंगे। लोगों के अंदर बदलाव लाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए आप उन कर्मचारियों को काम पर रखिए जो पहले से ही आपके क्यों पर भरोसा करते हो। इससे आप उनसे अच्छे से काम करवा सकते हैं। जब आप इस तरह के कर्मचारियों को काम पर रखेंगे तब वे आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझकर उसके लिए काम करेंगे। वे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करेंगे और अपने जैसे दूसरे कर्मचारियों को भी आकर्षित करेंगे और आपकी कंपनी के नाम को दूर दूर तक फैलाएंगे। जब आपकी कंपनी के सारे कर्मचारियों की सोच ऐसी होगी तब वे एक दूसरे से खुलकर बात कर सकेंगे और एक दूसरे पर भरोसा करके एक अच्छा माहौल बना सकेंगे। इस तरह से वे आपके बिजनेस को बाकियों से अलग बना देंगे, जिससे आपको प्रतियोगिता की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर में हम देखेंगे, अगर आपका क्यों कहीं खो गया है तो आपका बिजनेस भी कहीं खो जाएगा। जब बिजनेस में ज्यादा लोग आने लगते हैं तब उसका क्यों कहीं खोने लगता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को महत्व देने लगते हैं और ऐसे में अगर लीडर अपने क्यों को जिंदा न रखे तो उस बिजनेस का खत्म होना तय है। बहुत से लोग अपने क्यों को छोड़कर छोटे फायदे देखने लगते हैं। वे नंबरों पर ध्यान देने लगते हैं। वे गिनने लगते हैं कि पिछले साल उन्होंने कितना फायदा कमाया और इस साल कितना कमाया। वे सिर्फ फायदों के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे वे भूल जाते हैं कि उनके बिजनेस की वजह क्या है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस के क्यों को जिंदा रखें। आप इस क्यों को अपने बिजनेस की नींव में कुछ इस तरह से भर दीजिए कि भविष्य में आने वाला हर कर्मचारी और हर सीईओ उसके हिसाब से काम करे। इसी क्यों को अपने बिजनेस की पहचान बना लीजिए। जब कंपनी का फाउंडर मर जाता है या फिर कंपनी छोड़कर चला जाता है तब कंपनी के क्यों के खो जाने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वॉलमार्ट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। वॉलमार्ट का क्यों था अपने ग्राहकों और अपने कर्मचारियों की सेवा करना। जब उसके फाउंडर की मौत हुई तो कंपनी ने अपना ध्यान फायदे कमाने में लगा दिया। उन्होंने कर्मचारियों की सैलरी कम कर दी और अपनी क्वालिटी भी गिरा दी।
इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने वॉलमार्ट पर केस कर दिया और उसे करोड़ों रुपए की भरपाई करनी पड़ी। इसलिए अपने क्यों को खोज लेने के बाद ये जरूरी है कि आप उसे पकड़ कर चलते रहें। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि लोगों को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करके आप अपना वफादार ग्राहक नहीं बना सकते। आपने कोलगेट के एड में लोगों को कहते हुए देखा होगा कि 10 में से 9 डेंटिस्ट कोलगेट से ब्रश करने की सलाह देते हैं। साथ ही आपने बहुत से क्या इन तरीकों से किसी बिजनेस को कामयाबी मिलती है? अगर हम छोटे समय की बात करें तो हाँ, ये तरीके काम करते हैं। लोग इस ऑफर से आकर्षित होते हैं और इसे खरीदते हैं, लेकिन इससे आप ग्राहकों का भरोसा नहीं जीत सकते। लोग आपके प्रोडक्ट को एक अच्छे ब्रांड के नाम से नहीं जानेंगे। अगर आप फिलिप्स का एग्जाम्पल ले लीजिए तो आप देखेंगे कि लोग आंख बंद करके उसके प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं। फिलिप्स इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल नहीं करता। उसके सामान दूसरों के मुकाबले थोड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसी का सामान इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप अपने क्यों के साथ चिपके रहिए और अपने ग्राहकों को अपने ब्रांड पर भरोसा करने पर मजबूर कीजिए, ना कि अपने प्रोडक्ट को खरीदने पर। एक बार लोग आपके क्यों से परिचित हो जाएंगे तो वे आपका ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऊपर दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप छोटे समय के लिए कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन आप अपने ग्राहकों का भरोसा नहीं जीत पाएंगे। बुक समरी के निष्कर्ष पर आ चुके हैं। शुरुआत करने के लिए आपको कैसे और क्या से पहले एक क्यों की जरूरत है। अगर आपके पास क्यों नहीं है, एक क्यों की मदद से आप अपने कर्मचारियों को प्रेरित कर सकते हैं, जिससे वे आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझकर चलाएंगे। इस तरह से एक क्यों आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको यह वीडियो लंबी लग सकती है। हम बुक के कंटेंट और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सके। धन्यवाद दोस्तों।